अस्सलाम वालेकुम। हम नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बस और स्टार टोपोलॉजी का कम्बिनेशन होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर अटैच इन स्टार टोपोलॉजी। द ग्रुप्स आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन केबल। तो ये हमारे पास किस तरह से बनती है, ये हमारे पास क्या है, ट्री टोपोलॉजी। तो इसका ये वाला जो है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो बैकबोन केबल है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास बस टोपोलॉजी वाली। जबकि ये जो हमारे पास सेगमेंट्स हैं डिफरेंट, ये किसे फॉलो कर रहे हैं, स्टार टोपोलॉजी को। इसी तरह से ये भी स्टार टोपोलॉजी है हमारे पास, ये भी स्टार टोपोलॉजी है। तो ये इस तरह से हमारे पास एक ट्री का स्ट्रक्चर बन जाता है इन दोनों टोपोलॉजीज़ को कंबाइन करते हुए। एडवांटेजेस क्या हैं? इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स। ये इंडिविजुअल सेगमेंट्स को क्या करती है, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग प्रोवाइड करती है। इट इज़ सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स, और बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सेल करने वाले या डेवलप करने वाले इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज़ लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज़। तो हर सेगमेंट की लेंथ जो है वो किस पे बेस कर रही है, जिस किस्म की केबल यूज़ हो रही है। केबल क्या है हमारे पास, कम्युनिकेशन मीडियम है। तो ये कम्युनिकेशन मीडियम जो थे हमने ये पहले पढ़े हैं, जैसे हमारे पास कॉपर वायर है, ट्विस्टेड पेयर है, फाइबर ऑप्टिक्स है। तो जितना अच्छा हम कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ करेंगे, जैसे अगर फाइबर ऑप्टिक्स करते हैं तो हम उसकी लेंथ ज़्यादा रख सकते हैं। अगर हमने कॉपर वायर यूज़ करनी है तो हमें उस सेगमेंट की लेंथ कम रखनी पड़ेगी, ताकि डाटा की जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा ना हो। इफ़ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स द एंटायर सेगमेंट गोज़ डाउन। अगर ये बैकबोन जो लाइन है इसमें कोई ख़राबी हो जाए तो तमाम सेगमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते। एक और क्या है, डिफ़िकल्ट टू कन्फिगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजीज़। क्योंकि ये थोड़ी कम्प्लेक्स है तो इसे इंस्टॉल करना और इसकी वायरिंग करना जो है वो मुश्किल होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेश टोपोलॉजी। इन अ मेश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इन द नेटवर्क इज़ फिजिकली कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। तो हर जो डिवाइस है वो दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड होती है। अगर इसमें हम देखें, हमारे पास ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो इनमें ए जो है वो बी से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है, डी से भी कनेक्टेड है और ई से भी कनेक्टेड है। अ मैसेज कैन बी सेंट ऑन डिफरेंट पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और एक जो मैसेज है उसके पास डिफरेंट पाथ होते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। इसमें अगर हम चेक करें, ए ने सेंड करना है ई को डाटा, तो ए के पास जो है एक तो डायरेक्ट मेथड है कि वो इस कनेक्शन से सेंड कर दे। अगर इस कनेक्शन में कोई फॉल्ट है या कोई एरर है तो वो जो है ये वाला पाथ भी यूज़ कर सकता है। इसके अलावा जो है हमारे पास वो ये पाथ भी यूज़ कर सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें, एक पाथ हमारे पास ये भी बन सकता है। इसी तरह से इसमें बहुत सारे पाथ हैं जिनके ज़रिए डाटा ई को सेंड किया जा सकता है। तो इसमें जो है हमारे पास इस चीज़ का चांस ज़्यादा होता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आया इसके बावजूद हम सारे डाटा को सेंड कर सकते हैं। मेश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। इसकी वजह से परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी क्या है, ज़्यादा हो जाती है। ये लोकल एरिया नेटवर्क्स में नहीं यूज़ होता, ये वाइड एरिया नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है। अब इसके देखते हैं एडवांटेजेस क्या है।
Use of dedicated link guarantees that each connection can carry its own data load. It eliminates traffic problem. एक तो हर डिवाइस का दूसरी डिवाइस के साथ डेडिकेटेड लिंक है, तो इससे क्या है, और इसके अलावा उनके पास डिफरेंट पाथ्स मौजूद हैं, तो उससे जो ट्रैफिक है डाटा की वो कम हो जाती है। यानी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास डिफरेंट रोड्स मौजूद हैं, तो ऑफ कोर्स उन रोड्स पे क्या है, ट्रैफिक कम होगी। इफ़ वन लिंक्स बिकम अनयूजेबल इट डज़ नॉट हार्म द इंटायर सिस्टम। अगर एक लिंक में कोई प्रॉब्लम भी आ जाता है तो तमाम सिस्टम में ख़राबी नहीं होती। इट इज़ ईजी टू ट्रबल शूट, इसमें आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसके, कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये तमाम जो हैं इतनी वायर्स यूज़ हो रही हैं, हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो रही है, तो ये एक्सपेंसिव हो जाती है। और इसे इंस्टॉल करना और रीकन्फिगर करना भी मुश्किल है, क्योंकि इसमें अगर हमने एक और डिवाइस ऐड करनी है तो बाकी सारी डिवाइसेस को उसके साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। तो डेटा ट्रांसमिशन मोड क्या है कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, वो किस तरह से हो रहा है। द वे इन विच डेटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इज़ कॉल्ड डेटा ट्रांसमिशन मोड। तो अब टाइप्स आ गई हमारे पास ट्रांसमिशन मोड की। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं ट्रांसमिशन के मोड की। तो इनमें जो है हमारे पास सबसे पहला आ जाता है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में क्या है, डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। डाटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। तो अगर हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं ए और बी, तो ए क्या है, डाटा सिर्फ सेंड कर सकती है, वो जो है वो डाटा को रिसीव नहीं कर सकता। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो नेवर चेंजेस, कि हमेशा ए जो है बी को डाटा सेंड करेगा और ये वन वे स्ट्रीट ही रहेगी। अ डिवाइस विथ सिंप्लेक्स मोड कैन आइदर सेंड और रिसीव डाटा। तो ए जो है वो यहाँ डाटा को सेंड करने की उसमें कैपेबिलिटी है या रिसीव करने की। अगर इस केस में हम कह रहे हैं डाटा क्या है, सेंड कर सकती है ये डिवाइस सिर्फ, तो फिर ये कभी भी ये रिसीव नहीं कर सकती। तो इसकी एग्जांपल क्या है, ट्रेडिशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। द सिग्नल इज सेंट फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू टीवी एंटीना, देयर इज़ नो रिटर्न सिग्नल। तो क्या है हमारे पास टीवी में क्या होता है, उसमें सिग्नल आ रहे होते हैं लेकिन टीवी से जा नहीं रहे होते। तो ये हमारे पास वन वे जो कम्युनिकेशन है, इसे हम क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स मोड। नेक्स्ट आ जाता है हाफ डुप्लेक्स ट्रैफिक, जैसे हम हाफ डुप्लेक्स मोड भी कहते हैं। तो हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। अब अगर वही एग्जांपल लें ए और बी की, तो ए डाटा को सेंड भी कर सकता है और डाटा को रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एक वक्त में या तो वो डाटा को सेंड करेगा या डाटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा। नेक्स्ट आ जाता है फुल डुप्लेक्स मोड। इन फुल डुप्लेक्स मोड डाटा कैन ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन सिमल्टेनियसली। फुल डुप्लेक्स मोड इज़ फास्टर वे ऑफ ट्रांसमिशन एज कम्पेयर टू हाफ डुप्लेक्स। तो इसमें क्या होता है, ए और बी के दरमियान डाटा जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो ए डाटा को सेंड भी कर रहा होता है, रिसीव भी कर रहा होता है। तो जो हम टेलीफोन यूज़ कर रहे होते हैं वो भी फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है कि ये सिंप्लेक्स मोड हो गया वन वे। हाफ डुप्लेक्स हो गया हमारे पास क्या है, वन एट अ टाइम है, या हम सेंड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। फुल डुप्लेक्स में क्या है, हम सेंड भी कर रहे हैं और डाटा को रिसीव भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेटवर्क प्रोटोकॉल। हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या चीज़ है, अ स्टैंडर्ड यूज्ड बाय नेटवर्क्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो जो कम्युनिकेशन है डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान हो रही है, उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होती हैं या जो स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं वो हमारे पास नेटवर्क प्रोटोकॉल कहलाते हैं। तो इसमें देखें कि अगर हमारे पास हम सिंपल एक देखें कि नेटवर्क में मोबाइल, लैपटॉप,
कंप्यूटर, ये डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस हैं जिनके अपनी डिफरेंट किस्म की कोडिंग है, डिफरेंट किस्म का आर्किटेक्चर है। ये एक दूसरे से नेटवर्क पे डाटा को कम्युनिकेट कर रही हैं। तो वो डाटा किस तरह से कम्युनिकेशन होगी उनके दरमियान, किस तरह से डाटा सेंड होगा, रिसीव होगा, तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो इसमें देखें, अगर सिंपल इसका अंडरस्टैंड करने के लिहाज से हो प्रोटोकॉल को या स्टैंडर्ड को, तो लैंग्वेज की एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे पास डिफरेंट लोग हैं, फॉर एग्जांपल ABC हम कह रहे हैं 3 डिफरेंट पर्सन हैं, तो क्या है, ज़रूरी है कि वो एक लैंग्वेज ऐसी जानते हों जिसके ज़रिए वो आपस में क्या है, बात कर सकें। अगर उन्हें एक ज़बान नहीं आती तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो ये ही चीज़ क्या है, हमारे पास प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड्स का काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि एक जो है उसे उर्दू आती है, इसकी सिर्फ इंग्लिश आती है, इसी तरह से हम इसे कह रहे हैं इसे सिर्फ तुर्किश आती है। तो अब ये देखें, ये 3 लैंग्वेजेस हैं, इन तीनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो इनके दरमियान कोई ट्रांसलेटर बनाया जाएगा, कोई स्टैंडर्ड ट्रांसलेटर बनाया जाएगा कि जिसके ज़रिए ये एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर सकें, इनकी बात कन्वर्ट किया जाएगा, और यही प्रोटोकॉल यही काम कर रही हैं। इट रिप्रेजेंट एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान एक एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अ प्रोटोकॉल डिफाइन व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड, how it is communicated and when it is communicated. The devices in a network cannot communicate without a protocol. तो डिवाइसेस जो हैं मुख्तलिफ, अगर उन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स ना हो तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के फंक्शन दिए हुए हैं। तो पहला आ जाता है डाटा सीक्वेंसिंग। डाटा सीक्वेंसिंग का क्या कंसेप्ट है कि हमारे पास जो डाटा सेंड करना होता है, अगर वो डाटा बड़ा होता है तो उसे क्या किया जाता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि आसानी से सेंड हो जाए। ब्रेकिंग अ लॉन्ग मैसेज इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स। अब जब जो हैं ये हमारे पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, जब डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो हो सकता है 3 वाला पहले पहुँच जाए, 2 वाला बाद में पहुँचे, फिर 1 वाला, फिर क्या है 4 वाला। तो अब इस डाटा को दोबारा सही से सीक्वेंस करना उसी मुताबिक जिस तरह से शुरू में मैसेज था, और इसके अलावा चेक करना कि क्या कोई एरर तो नहीं है, या रीट्रांसमिट करना डाटा को, तो ये हमारे पास सारा किस में आ जाता है, डाटा सीक्वेंसिंग में। इसी का नेक्स्ट है डाटा राउटिंग। राउट कहते हैं कि पाथ को। तो हमने पहले देखा था कि कुछ टिपोलॉजीज़ वगैरह ऐसी होती हैं या कुछ नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही मैसेज जो है वो डिफरेंट पाथ से सेंड किया जा सकता है। तो जो प्रोटोकॉल है वो राउटिंग किस तरह से करती है, वो चेक करती है कौन सा पाथ सबसे बेटर है मैसेज सेंड करने के लिए, किससे मैसेज जो है वो सबसे जल्दी से सेंड हो सकेगा, उस पाथ को सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, डाटा फ्लो। ऑल कंप्यूटर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन टर्म ऑफ स्पीड। तो अब क्या है, हमारे पास जो मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी स्पीड या उनकी एफिशिएंसी क्या है सेम हो। एक वक्त में फॉर एग्जांपल 10 मैसेजेस या 10 पेजेस सेंड कर रहा है, जबकि B जो है वो एक वक्त में सिर्फ 5 को रिसीव कर सकता है। तो 5 जो है वो उन्हें रिसीव ही नहीं कर सकेगा, तो वो ज़ाया हो जाएंगे। तो डाटा फ्लो का प्रोटोकॉल का जो फंक्शन है डाटा फ्लो, उसका क्या काम है कि वो इनके दरमियान जो है एक एग्रीमेंट बनाए कि ये जिसके पास 10 पेजेस की एबिलिटी है वो भी 5 ही भेजे ताकि अगला जो है उसे सही तरह से रिसीव कर सके। नेक्स्ट आ जाता है एरर कंट्रोल। एरर डिटेक्टिंग एंड रिकवरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। It ensures that data is transmitted without error. It also solves the problem if error is detected. तो एरर के जो डिटेक्ट करना है और फिर उसे रिकवर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का, और ये इंश्योर करता है कि जो डाटा ट्रांसमिट हुआ है उसमें किसी किस्म का एरर ना आए।
और अगर किसी किस्म का एरर डिटेक्ट हो जाए तो उसे रिकवर भी करें।